समस्त शिक्षाविदों को, शिक्षक शास्त्रियों को, विद्यार्थियों को यथाउचित अभिवादन स्वीकार हो। यह मेरा चौथा वीडियो है। पहले, दूसरे, तीसरे वीडियो में मुख्यतः विद्यालय कैसा हो और विद्यालय कैसे हो में उसके द्वार से शुरुआत की गई थी और द्वार कैसा हो और द्वार पर कौन कौन हो, व्यवस्थाएं कैसी हों, कैसे प्रवेश किया जाए, इस सारे बिंदुओं पर बातचीत हुई थी। विद्वानों से क्षमा चाहूँगा। कई बार मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ, कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं जो हमें अच्छी ना लगें, हमारे मन को स्वीकार ना हो, तो हमें क्षमा करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी भी शासकीय सेवा के क्षेत्र में हो या अशासकीय सेवा के क्षेत्र में भी कह सकते हैं, हर व्यक्ति स्वायत्तता चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है। स्वतंत्रता कब स्वच्छंदता में बदल जाती है, इसका कोई ज्ञान नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर हर विद्यालय में शिक्षकों के छोटे छोटे से समूह होते हैं, ग्रुप होते हैं। ग्रुप के कई आधार हो सकते हैं, जैसे कई बार जातिगत आधार भी हो जाते हैं, कई बार विषयगत आधार भी हो जाते हैं, कई बार विचार मिलने के कारण भी हो जाता है। जैसे एक बड़ा सक्रिय ग्रुप होता है जो प्राचार्य का एंटी ग्रुप होता है। प्राचार्य कितनी भी अच्छी बात कहे, उसके खुशफुसाहट करना ही है, अंदर अंदर कुछ ना कुछ खिचड़ी पकाना ही है, ये चलता रहता है। एक ग्रुप ऐसा होता है जो प्राचार्य के आसपास रहता है, उसका बड़ा सहयोगी रहता है। सामान्यतः वो निंदा का पात्र होता है, उसे चाटुकार कहा जाता है, उसके लिए आगे पीछे घूमने वाला कहा जाता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इन सारी बातों से निकल के जो बिंदु सामने आता है वो ये है, एक उदाहरण के द्वारा माध्यम से बताता हूँ। शिक्षकों का एक ग्रुप है जिसे 2 पीरियड के बाद मन में आता है कि चाय पीना है, तो क्या करें? वो ग्रुप धीरे से बिना किसी अनुमति लिए और गेट से बाहर आता है, होटल पे खड़ा होता है और बढ़िया चाय की चुस्कियाँ लेता हुआ आधा घंटे विद्यालयीन समय में से, विद्यार्थियों के समय में से, अपने सेवा के समय में से खर्च करता है। चाय पीने के साथ साथ फिर धीरे से पान खाने का भी मन होता है और जो कुछ भी व्यसन ऐसे होते हैं जो शिक्षक को लगता है, सुपारी खाना, लौंग खाना, इलायची खाना, वो खाते खाते आराम से वापस चले आते हैं। ये व्यवस्था ठीक है क्या? ऐसा होना चाहिए क्या? और जब विद्यार्थी इसको देखेंगे उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आपके प्रति उनके मन में श्रद्धा और आदर्श भाव रह पाएगा? विद्यालय में एक बार स्टाफ का प्रवेश होना और विद्यालय की छुट्टी के बाद ही बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक कोई काम हो, शासकीय कोई काम हो, कोई बैठक में जाना हो तो बात अलग है, ये ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए शासन ने कुछ बंधन बनाए, उन्हें थंब लगवाने की व्यवस्था की, तो उसका विरोध हुआ। जितने भी ऐसी चीज़ें हैं जो शासन के द्वारा विद्यालय के अनुशासन को बांधने के लिए की जाती हैं, स्वच्छंदता प्रकृति के लोग या कर्मचारी उन गतिविधियों का, उन नियमों का विरोध करते हैं। अब कहीं कहीं तो सरस्वती वंदना का भी विरोध होता है। तो जो भी विरोध करने की वृत्ति है, विरोध के कई कारण भी स्पष्ट हो जाते हैं, उसके कई कारण भी निकल के आ जाते हैं। लेकिन वास्तव में एक बार विद्यालय के अंदर घुसने के बाद और थंब लगाने के बाद और फिर हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। यदि आवश्यक पड़े तो ऐसी स्थिति में प्राचार्य से अनुमति लेकर के या पास बनवा करके बाहर निकलना चाहिए। बड़े बड़े विद्यालयों में पास की व्यवस्था होती है और वो होना भी चाहिए। मान लीजिए कोई प्यून से आपको 2 समोसे बुलवाना है, आप भोजन करके नहीं आ पाए, घर में कोई व्यवस्था ऐसी थी, तो आप प्यून को भेज सकते हैं, कुछ निश्चित राशि दे करके और वस्तुएं बुलवाई जा सकती हैं। उनको भी, प्यून को भी बाहर आने जाने के लिए एक निर्धारित अवधि रहे। मान लीजिए वो 4 कागज़ की फ़ोटोकॉपी करवाने के लिए बाहर निकला और वो 1 घंटे के बाद वापस पहुंचा, उसकी देख रेख कौन करे, उसकी पूछ परख कौन करे? इस बात का भी पर्याप्त ध्यान होना चाहिए। कर्मचारी कोई भी हो, अपनी सेवा अवधि के दौरान यदि वो पब्लिक प्लेस पर बाहर घूमता है, अकारण घूमता है और उसके साथ कभी भगवान न करे
कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन? ये बहुत ही विचारणीय पहलू है। इसलिए विद्यार्थियों को भी बीच में अनावश्यक अवकाश देने से बचना और स्टाफ को भी अनावश्यक चहलाकदमी और अपने विद्यालय के समय के पूर्व बाहर निकलने से बचना चाहिए। साथ में आप स्टाफ मेंबर्स हैं, आपकी एक निश्चित गरिमापूर्ण वेश है, आप बहुत अच्छे कपड़े पहनते होंगे, जूते पॉलिश करके आते होंगे, टाई आई लगाते होंगे, ना लगाते होंगे डायरी लाते होंगे, और जो भी आपको एक प्रभावी शिक्षक के रूप में स्थापित करता है ऐसी आपकी बाह्य बनावट व्यक्तित्व रहता होगा। प्रतिदिन आप दाढ़ी बनाते होंगे, हालांकि मेरी अभी नहीं बनी है, लेकिन प्रतिदिन कम से कम दाढ़ी बनाना, स्वच्छ वेश धारण करना ये होना चाहिए। विद्यालयों में एक निश्चित गणवेश का निर्धारण भी प्राचार्य और स्टाफ की परस्पर सहमति से हो सकता है। एक निश्चित गणवेश स्टाफ का हो सकता है, उनका एक आई कार्ड हो सकता है जो उनके गले में लगा हुआ हो, जिसमें व्यक्ति का स्वयं का परिचय, पता, फ़ोन नंबर इत्यादि हो। और कभी आकस्मिक घटना दुर्घटना के लिए बड़ा महत्वपूर्ण ये होता है। ये अशासकीय विद्यालयों में लगभग ऐसी वर्जनाओं का, मान्यताओं का कड़ाई के साथ पालन किया जाता है। शासकीय विद्यालयों में भी इसका ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान में CM राइज विद्यालय खुलने वाले हैं, खुल रहे हैं, उनमें इस प्रकार की व्यवस्थाएं हो सकती हैं। शासन इस मामले में बहुत गंभीर है। इसलिए CM राइज के लिए जो विभागीय परीक्षा का आयोजन हो रहा है और जो शिक्षक साथी उस विभागीय परीक्षा में भाग ले रहे हैं, उसमें जाना चाहते हैं, तो बहुत अधिक लालच में ना जाएं, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे बंधन, वर्जनाएं और बहुत कठोर परिश्रम की आवश्यकता उसमें हो सकती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि शिक्षक साथी मेहनत नहीं कर सकते हैं, मेहनत करते हैं, 4-4, 5-5 पीरियड पढ़ाते हैं, कार्यलीन कार्य करते हैं, डाक तैयार करते हैं और विभिन्न प्रकार की SSM ID इत्यादि की फीडिंग करते हैं, छात्रवृत्ति का काम करते हैं। लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारा काम है जो शासकीय तंत्र के द्वारा शिक्षक के लिए थोपा जाता है। शिक्षक ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो प्रत्येक वह काम करता है जिसे कोई नहीं करता है। जनगणना, मतदान, पशु गणना, जातिगत गणना, पोलियो ड्रॉप, वैक्सीनेशन, बहुत सारे काम हैं। हर जगह वह सेवा के कार्य के लिए तैयार रहता है। इसमें कोई दो मत नहीं, शिक्षक बहुत परिश्रमी होता है, किंतु उसकी ऊर्जा और परिश्रम वास्तव में जहाँ जब लगना चाहिए वहाँ लगे तो वो परिणामकारी सिद्ध होती है। शेष स्थानों पर जो उसके द्वारा काम किया जाता है वो काम एक अभियान के तौर पे हो सकता है। अब मान लीजिए मूल्यांकन का काम, परीक्षा के बाद सेंट्रल मूल्यांकन होता है या 10वीं 12वीं का मूल्यांकन होता है, उसमें उसकी ड्यूटी लगती है, उसके लिए उसको छोटा सा एक पारिश्रमिक मानदेय के रूप में प्राप्त होता है। वो सब ठीक है, वो करना चाहिए, लेकिन प्राथमिकता विद्यालय के कार्य, स्थानीय परीक्षा, स्थानीय पढ़ाई और विद्यार्थी होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसमें शिक्षक को कब अपने विद्यालय से बाहर निकलना, कब नहीं निकलना। इसके साथ ही एक विजिटर रजिस्टर भी हो सकता है, उस पर भी हस्ताक्षर करके निकला जा सकता है। कितने बजे निकले, कितने बजे आए, किस काम से निकले, किस काम से कितने समय में वो काम कंप्लीट हुआ, पूर्ण किया। ऐसा एक पूरा का पूरा प्रबंधन भी हमारा होना चाहिए। यद्यपि बहुत सारे शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में अब कैमरे लग गए हैं। कैमरे लगना अलग बात है, कैमरे चलना अलग बात है। कैमरे को कब किस दिशा में घुमाना ये भी लोग बखूबी जानते हैं। कैमरे का विभिन्न ऐसे स्थानों पर चलना जहां आवश्यक है और लगातार चलते रहना, उसकी मॉनिटरिंग करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। उसके लिए कार्यालय के किसी कर्मचारी को कम से कम दिन में एक बार सरसरी तौर पर विभिन्न कैमरों को देखना चाहिए, प्राचार्य को भी देखना चाहिए। देखने के साथ उसके आधार पर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। कई बार विद्यार्थी एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, चोरी करते हैं, बस्ते में से किताबें निकालते हैं, फाड़ते हैं।
इन सारी स्थितियों का निरीक्षण करने के लिए, सत्यापन करने के लिए कैमरे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और यदि वास्तव में कक्षाओं के अंदर कैमरे लग जाएं तो फिर परीक्षाओं में शिक्षक की ड्यूटी की आवश्यकता उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती है। फिर तो कैमरे हैं, बच्चे अपना करते हैं, उसका मूल्यांकन करना, जहाँ कहीं भी अनियमितता होती है विद्यार्थी को उसकी रिकॉर्डिंग दिखाना, उसके अंकों का जो भी आपको कम करना है या जो कार्रवाई करना वो आप कर सकते हैं। जितनी भी तकनीकी का प्रयोग बढ़ेगा, जितनी मात्रा में तकनीकी का प्रयोग बढ़ेगा, उतनी मात्रा में मानव स्वतंत्रता और स्वच्छंदता कम होती जाएगी, क्योंकि मशीनें हमारे लिए किसी भी प्रकार का मित्रवत व्यवहार नहीं करती, वह केवल सत्य का प्रतिपादन करती हैं। और हम चाहते हैं हमारे शिक्षक भी सत्यमेव जयते का पालन करें, श्रमेव जयते का पालन करें और विद्यार्थियों के बीच में एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करें। अपनी ड्यूटी टाइम में विद्यालय के अंदर प्रवेश करने के बाद अनावश्यक कहीं पर भी ना जाएं। साथ ही उनका वातावरण, व्यवहार, खान पान उस मर्यादा में हो जिस मर्यादा में वो विद्यार्थियों से अपेक्षा करते हैं। कई बार देखने में आया है कि विद्यालय के बाथरूम में तम्बाकू, गुटखा और पता नहीं क्या क्या पाउच इत्यादि पड़े रहते हैं। सामान्यतः इसके लिए हमारे एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे, देवकी नंदन जी चौरसिया थे, नहीं हैं वर्तमान में, और हमारे गुरु भी हैं। वो कहा करते हैं कि यह लेटरिंग लिटरेचर है। किसी विद्यालय के अंदर के चरित्र को अगर वास्तव में देखना है तो वहाँ के बाथरूम, वहाँ के प्रसाधनों का पहले निरीक्षण कर लीजिए। उन प्रसाधन के दरवाज़ों के ऊपर, दीवारों के ऊपर लिखे हुए शब्द, बने हुए चित्र, वहाँ की स्वच्छता या अस्वच्छता, आने वाली बू और पड़े हुए पाउच वहाँ का पूरा व्याकरण बता देते हैं। इसलिए लेटरिंग लिटरेचर जो है, प्रसाधन का जो व्याकरण है, वह विद्यालय के चरित्र का दर्पण हो सकता है। चलिए, आज बहुत बात हो गई, शेष चर्चा कल करेंगे। आपको अगर कोई बात अच्छी ना लगी हो तो कृपया क्षमा करेंगे। नमस्कार।